हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमपी के इलेक्शन की जो लिस्ट जारी हो चुकी है उस पर काफ़ी सारा मसाला है जो हम आपके लिए लेके आए हैं। तो दोस्तों मुद्दे की बात शुरू करते हैं और वीडियो को पे आते हैं। दोस्तों अगर बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया की, जो इस टाइम मोदी सरकार एनडीए सरकार में उड़यन मंत्री हैं और काफ़ी बड़े मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर में कहे जा सकते हैं। ये पहले राहुल गांधी की सरकार यूपी सरकार में थे और बीजेपी पे कड़ी आलोचना करते नजर आते थे, संसद में आपने देखा होगा। पर 2019 से पहले की जब बात करें तो वहां इन्होंने राहुल गांधी का खेमा छोड़ दिया और बीजेपी की सरकार में आ गए और शिवराज सिंह जी के साथ मिलके इनको कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया और इन्होंने बीजेपी के लाभ गाने शुरू कर दिए। अब ये बीजेपी की सरकार में बने हुए उड़यन मंत्री काफी अच्छे काम करते नजर आते हैं, जो ये कहते हैं इनकी सरकार कहती है। और फिलहाल जब सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो इन्होंने जब कांग्रेस का नमक खाया, उसके बावजूद उन्होंने कांग्रेस की धुलकर धुलाई ऐसे की कि कांग्रेस के सारे चुट्टे खोल डाले। राहुल गांधी पर भी इनको टिप्पणी करते देखा जा सकता था, सोनिया गांधी को भी टिप्पणी करते देखा जा सकता था। इन्होंने अपनी सारी भड़ास निकाल ली। तो इनका आधा अगर देखा जाए, जो इनके पूर्वज हैं वो आधे बीजेपी में और आधे कांग्रेस में रहे। इनके फादर कांग्रेस में ही रहे थे और ये बीजेपी में आ गए। अब बात करते हैं मुद्दे की कि जो बीचों बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया का टॉपिक कैसे आ गया। टॉपिक इसलिए आ गया दोस्तों कि अभी कल बीजेपी कार्यकारिणी ने एमपी में जो इलेक्शन होने हैं उसकी 39 लोगों की लिस्ट जारी कर दी है। और ताज्जुब की और मुद्दे की बात उसके अंदर ये निकली है कि जो माधवराव सिंधिया के जो पुत्र हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके जो करीबी थे उनका मोह भंग हो गया है और उनके तकरीबन कहे जाने वाले लोगों का पत्ता साफ कर दिया है, जिससे ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुट में बगावत देखी जा सकती है। मामा जी की वाहवाही देखी जा सकती है कि मामा जी ने जिस टाइम 2019 में मास्टर स्ट्रोक चला, ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने खेमे में ले आए और कमलनाथ की सरकार गिरा दी। अब देखा जाए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब तो अच्छी अच्छी बातें की कि मैं फलाना हूँ ढिकाना हूँ और मामा जी की सरकार में आ गए और इन्होंने सदन में भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस में जो बगावत की और कांग्रेस के लिए इन्होंने जो खुलकर बोला, आज बीजेपी ने इनको एक तरीके से साइड करने की कोशिश की गई है, जिससे कि राजा जी के खेमे में शोक की लहर दौड़ गई है। और बीजेपी ने इस बार ठाना है कि जो जिद के साथ उन्होंने मजबूरी में रिश्ता निभाने की कोशिश की थी उनको वो आड़े हाथ ले रही है, जिसमें से एक माधवराव सिंधिया के पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी आ रहा है। सूत्र बताते हैं कि इनके खेमे में इतनी खलबली हो चुकी है कि अगर इनको पद नहीं, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात मानी जाए तो ये कभी भी दबते नहीं है। कांग्रेस की सरकार में भी ये ताबड़तोड़ हमले करते थे कि मुझे ये पद चाहिए, मुझे ये चाहिए। ये अपने पदों को लेके कभी समझौता नहीं करते। अगर बीजेपी को ये बात समझ में नहीं आती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनकी मनमर्जी के खिलाफ रखा जा सकता है, तो आने वाले 2024 के इलेक्शन में आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को बगावत करते देख पाएंगे। ये राजा जी किसी भी तरीके से समझौता नहीं करेंगे, चाहे इन्हें कांग्रेस में दोबारा जाना पड़ जाए। पर फिलहाल अभी राजा जी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। पर कर सूत्रों के हवाले से खबर थी कि राजा जी के जो खेमा है उनके अच्छे खासे पदों की वाट लगा दी गई है, उनके पदों को काट दिया गया है। सिर्फ मामा जी के चहेते हैं या मिश्रा जी के जो चहेते हैं उनको ही चांस दिया गया है। तो अब माधवराव सिंधिया ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस को छोड़कर कोई गलती कर बैठे थे, या जो इन्होंने सदन में जिस तरीके से चीखा चिल्लाया ये उनको बीजेपी सरकार ने गिफ्ट दिया? ये बहुत सारे सवाल अब माधव ज्योतिरादित्य सिंधिया पे खड़े हो जाते हैं। क्या वो दोबारा से अब बीजेपी के खिलाफ खड़े होते नजर आएंगे? बीजेपी हर एरिए में, चाहे वो राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो, वहां पे उसकी इस बार कुछ अजीब तरीके की कार्यकारिणी जो निर्देश है वो देखे जा सकते हैं। राजस्थान की बात करें तो वहां पे वसुंधरा राजे का पत्ता काट दिया गया है, जो सीएम का चेहरा बनने वाली थी। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो उनके साथ भी शायद ये ही होने वाला है। जिस तरीके से कल उनके खास मेंबरों की अनदेखी की गई, बीजेपी कार्यकारिणी ने उनके बाहर का रास्ता दिखाया, उनके पत्ते साफ कर दिए गए, उनके खेमे में एक खुशी की लहर तो क्या आवाज आनी बंद हो गई। अब ये ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने पद से तो कभी समझौता नहीं करते थे। क्या जिन ये एमएलओ के एमपी के बदौलत बगावत करके आए थे, क्या ये उनको रोक पाएंगे? अब ये इनके लिए बहुत बड़ा विषय बन गया है और बीजेपी ने अपना पल्ला झाड़ दिया है। उन्होंने 39 कैंडिडेटों की लिस्ट जारी कर दी है और ज्योतिरादित्य सिंधिया को अब रोक पाना, समझा पाना, ये बीजेपी जेपी नड्डा जी या अमित शाह ही कर पाएंगे।
क्योंकि ज्योतिराज सिंधिया कहीं पे भी समझौता करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो शुरू से राजा जी रहे हैं, तो वो किसी की आज्ञा नहीं मानते। अब ये जो आज्ञा बीजेपी ने उनको दी है, इस आज्ञा को वो स्वीकार करते हैं, अस्वीकार करते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। पर फिलहाल उनके खेमे में खलबली दौड़ा दी गई है और साफ कह दिया गया है कि ये जो पद अब जो दिए गए हैं नाम, इन पे ही इलेक्शन होगा। मामा जी के जो चहेते थे उनके पत्ते ऐसे कैसे रखे गए हैं, नरोत्तम मिश्रा जी थे उनके पत्ते ऐसे कैसे रखे गए हैं। सिर्फ बीजेपी ने उन्हीं लोगों को टारगेट किया है जिन लोगों से उनको लास्ट टाइम सरकार बनाने में सहायता मिली थी, और बीजेपी से कभी उनके विचार नहीं मिले थे। पर लोगों को ये गलत फहमी थी कि शायद हमने कांग्रेस को छोड़ा है और हमारी बहुत बड़ी आबो हवा चेंज हो गई है, हम बहुत बड़े आदमी हैं, शायद हमें बीजेपी बहुत अच्छा सम्मान देगी। तो ये उनके लिए एक जोर का झटका कहा जा सकता है कि बीजेपी ने उनको इस तरह, अभी तो सिर्फ उनके चहेतों के पद काटे गए हैं, अभी और देखना कि इसमें क्या क्या फेरबदल होता है। क्या ज्योतिराज सिंधिया इतनी बड़ी अपमानता को झेल पाएंगे? क्या वो इतने बड़े कार्यकारिणी के जो उनका आदेश आया है उसको वो पालन कर पाएंगे? कहीं भी सूत्र ऐसा नहीं बताते कि ज्योतिराज सिंधिया इनको महत्व देंगे। वो कभी भी बगावत के सुर खड़े कर सकते हैं। अब बीजेपी इस बार 2024 का इलेक्शन अपनों को बिगाड़ने में लेकर चाहती है, या कांग्रेस से या इंडिया सरकार से, इंडिया पार्टी से लड़ना चाहती है? ये एक सोच की बात है, क्योंकि इस बार जो बीजेपी की जो आनंद फानंद लिस्ट जारी हो रही है उसमें काफी सारी खामियां देखी जा सकती हैं। अब वो किसके तरीके से देखी जा रही है, भले ही एनडीए दल आज की डेट में सबसे मजबूत दल कहा जा सकता हो, भले ही वो सरकार बनाने की ताकत रखते हो, पर जिस तरीके से उनकी कार्यकारिणी की लिस्टें जारी निकल के आ रही हैं, उससे कई प्रदेशों में वो सरकार खोते नजर आएंगे। क्योंकि अंदरूनी बगावत होगी, भले ही सिंधिया सामने अपना पद को छोड़ने के लालच में कुछ ना बोलें, पर वो अंदरूनी बगावत जो कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, वही बीजेपी को करना पड़ेगा। चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो। अगर बीजेपी खाली अपने आंकड़ों के दम पे इलेक्शन लड़ना चाहती है तो भले ही सरकार बना लेगी, पर कुछ स्टेटों में शायद सूत्रा साफ ना हो जाए और नई जो नए बंदे हैं या अदर्स हैं उनको चांस ना मिल जाए, क्योंकि कांग्रेस की आबो हवा भी कुछ कही नहीं जा सकती, पर निर्दलीय अपनी पार्टी को बनाने में काफी कामयाब नजर होते हैं। तो बीजेपी की जो ये अद्भुत जो कार्यकारिणी की जो ये चुनावी लिस्ट चल रही है, इन चुनावी लिस्टों से कितना बीजेपी को फायदा होने वाला है, कितना नुकसान होने वाला है, अभी 3-4 मंथ के अंदर कितने लोग बागी होंगे, कितने लोग कांग्रेस इंडिया नाम की पार्टी को ज्वाइन करेंगे, कितने लोगों पे ईडी लगेगी, ये समय बताएगा। फिलहाल ज्योतिराज सिंधिया खेमे में खलबली मच गई है और बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। और अभी देखा जाए तो सिंधिया की तरफ से कोई इसमें बयान नहीं आया है। हो सकता है सिंधिया अभी चुप रहें और कुछ समय का वेट करके इनको जवाब दें। तो दोस्तों अभी बहुत सारा मसला 2024 में जुड़ रहा है, और इसमें इंडिया नाम की पार्टी की बात करें तो उसमें बहुत सारे अभी दल इधर उधर जाएंगे। इस तरह बीजेपी ने जो अपनी आनंद फानंद लिस्ट जारी की है उस पर शायद उसको दोबारा से गौर करना पड़ेगा, क्योंकि वो अपनों को मनाने के चक्कर में अपनों को ही खो बैठेगी, तो शायद बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों इस 2024 के रण में बहुत सारा संग्राम छुपा है जो डिबेट का हिस्सा है और जो आप तक पहुंचना जरूरी है। हमारा जो चैनल है, हमने ये अभियान लगाया है कि आपको राजनीतिक जितना भी है वो आपको लाके देंगे, ताकि आपके पहलू से कुछ ना छूट जाए। अक्सर मीडिया वो चीज टीवी पे दिखाना चाहती है जो जनता के मुद्दों से परे होता है, तो वो चीज पे हम नहीं जाना चाहते। हम आपको ग्राउंड जीरो और जो अपडेट रहेगी वो खबर देना चाहते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो आप चैनल पे जुड़ सकते हैं, और अगर आपके राजनीतिक विचार हमसे मेल खाते तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको जितनी राजनीतिक डिबेट की जरूरत है वो हम आपको टाइम से देंगे। दोस्तों मिलते हैं नई डिबेट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों।